नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेठ मास में जो अमावस्या आती है उसे वट सावित्री अमावस्या के नाम से जानते हैं और इसमें वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो वट वृक्ष का पूजन करने के लिए और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, आज इसकी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें वट वृक्ष का पूजन करना होता है। अगर आप वट वृक्ष यानी बाड़ के पेड़ के पास जाकर पूजन नहीं कर पाए तो अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेड़ के पास आप नहीं जा सकते हैं तो वट वृक्ष की एक टहनी अपने घर पर जरूर लेकर आए। टहनी जब लेकर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि टहनी में फल जरूर होने चाहिए। ये जो बरबंटी होती है ये होनी चाहिए और कोपल जरूर आई होनी चाहिए। इस तरह से वट वृक्ष की टहनी घर पर लाकर किसी गमले में या जल के लोटे में भी यह टहनी रख के आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वट वृक्ष चाहिए होगा, उसके बाद में हमें गौर गणेश बनाने होते हैं। क्या करना है कि किसी भी गमले की मिट्टी को आप गोल आकार में या पिंड आकार में बनाकर गौर गणेश बना सकते हैं। तो गौरा मैया और गणेश जी हमने यहाँ पर बना लिए हैं। हमें साड़ी या सूट चाहिए होता है, तो कोई भी कपड़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। लाल पीले रंग का कोई भी शुभ कलर का आप कपड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है, साथ ही मैंने श्रृंगार का सामान भी लिया है। तो आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या जितनी चीज़ें आप की बन पड़ सकती हैं आप उतने श्रृंगार का सामान आप जरूर लें। तो श्रृंगार मैंने ले लिया है। साथ ही वट सावित्री व्रत में काले चने का बहुत महत्व है। तो काले चने एक दिन पहले ही रात आप भिगो दीजिए। भीगे हुए काले चने हमें लेने हैं और साथ में ही आटे से बने हुए गुलगुले या कुछ लोग उनके बंटी या फिर बड़ के फल भी बोलते हैं, तो आटे से बनी हुई ये मिठाई हमें लेनी है। तो काले चने और ये गुलगुले मैंने ले लिए हैं। अगर आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप पतासा भी ले सकते हैं। तो बाजार से पतासा आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वह भी ले सकते हैं। साथ ही भोग के लिए हमें ऋतु फल चाहिए होता है। तो आप आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जो भी इस टाइम पर ऋतु फल आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाए वह आप ऋतु फल जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ साथ हमें मिट्टी का एक घड़ा चाहिए होता है। मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का घड़ा ले लिया है। घड़े का साइज छोटा बड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। घड़े के ऊपर रखने के लिए हमें अनाज चाहिए होगा, तो आप चावल, गेहूं कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए हमें पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते चाहिए होंगे। आम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आम के वरना अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। साथ ही हमें पूजा में समर्पित करने के लिए फूल चाहिए होंगे, तो आपको जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप ले लीजिएगा। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें हाथ का पंखा चाहिए होगा। यह बांस से बना हुआ पंखा जो आता है, वैसे तो 2 तरह के पंखे होते हैं, एक दान किया जाता है, एक घर वापस लाया जाता है। 2 पंखे हो सके तो आप जरूर लीजिए, लेकिन अगर 2 पंखे ना मिल पाए तो एक पंखा हमें दान करना है, जो वट वृक्ष पर चढ़ाना है वो आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें देसी घी का दीपक लेना है, धूप हमें लेनी है, तिलक करने के लिए हमें सिंदूर ले लेना है, हल्दी हमें यहाँ पर ले लेनी है। साथ ही आरती करने के लिए हमें कपूर भी चाहिए होगी। पूजा में समर्पित करने के लिए हमें चावल ले लेने हैं गणेश जी, और वट वृक्ष के लिए हमें जनेऊ लेना है। तो पीला जनेऊ मिल जाए तो पीला ले लीजिए, नहीं तो आप जनेऊ आपको जो मिल जाए आप वह भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हम कलेवा ले लेंगे और परिक्रमा करने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए होता है। तो इस तरह का कच्चा सूत आपको पूजा के सामान में दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर ना मिल पाए तो आप कलेवा भी ले सकते हैं। साथ ही हम दक्षिणा ले लेंगे और साथ में दिया जलाने के लिए हमें चाहिए होते हैं माचिस। तो देखिए, सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष के पत्ते से गहने बनाकर पहने जाते हैं। तो यह गहने पहनकर ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके लिए आप पत्ता ले लीजिएगा। आप चाहे तो आप कलेवे से बांध करके गहना पहन सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने बालों में भी गहने के रूप में लगा सकते हैं। इन्हें पहनने के बाद ही हम पूजा करते हैं। तो पत्ते आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही जो गौर गणेश हम विराजमान करेंगे उनको भी बड़ के पत्ते पर ही विराजमान करेंगे। तो 5-7 पत्ते आप जरूर ले लीजिएगा। साथ ही नारियल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ऋतु फल होता है। कलश के ऊपर तो हमें दीप कलश की स्थापना करनी है, तो फल हम चढ़ाएंगे। इसमें आप
श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी टोटल सामग्री जो वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें चाहिए होती है। इसके साथ ही जब वट सावित्री की पूजा आप करेंगे तो एक दिन पहले ही आप अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें और पूरे 16 श्रृंगार करके आप वट सावित्री पूजन करें। वट सावित्री पूजन जो है वह सुबह के समय किया जाता है। कुछ लोग 12 बजे के बाद यह पूजन करते हैं और कुछ लोग सुबह सुबह पूजन कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो उसके हिसाब से आप वट सावित्री व्रत की पूजा करें। पूजा में जो जो सामग्री चाहिए होती है वो मैंने आपको दिखा दी है। आप वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाती है, संपूर्ण पूजा और सरल पूजा विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वट सावित्री अमावस्या आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सावित्री माता।